Hello friends, in today's lecture we are going to learn about the computation of total income. That means आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आप अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे निकालोगे जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। टोटल इनकम को गवर्नमेंट ने 5 हेड्स के अंडर में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है और या फिर आप कह सकते हो पहला हेड है सैलरीज। सैलरीज का मतलब है अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो और उसके बदले में एम्प्लॉयर आपको कुछ पेमेंट करता है सो दैट विल बी नोन एज सैलरीज। दैट मीन्स आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आप एक डॉक्टर हो और आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो। अगर आप डॉक्टर हो और हॉस्पिटल में काम करते हो सो दैट मीन्स हॉस्पिटल वाले आपको सैलरी देते हैं, विच मीन्स आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो जो भी पैसे हॉस्पिटल वाले आपको देंगे दैट विल बी नोन एज सैलरी। लेकिन अगर सपोज करो आपका अपना क्लिनिक है और वहां पर आप किसी पेशेंट को देखते हो, पेशेंट आपको फीस देके जाता है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ सैलरी। सो सैलरी के लिए आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी है और आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है। दैट मीन्स आपका घर है और आपने घर को किराए पे चढ़ाया हुआ है और टेनेंट आपको पैसे दे रहा है, रेंट दे रहा है। सो दैट इज कंसिडर एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, चाहे वो फर्म खोली है आपने या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है। सो दैट मीन्स अगर आप किसी भी फर्म में बिजनेस कर रहे हो और उससे आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर आपका प्रोफेशन है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया, अगर आप डॉक्टर हो और अपना क्लिनिक खोला है दैट मीन्स दैट इज योर प्रोफेशन। और फिर आपके प्रोफेशन से जो भी पेशेंट आपको फीस देके जा रहा है सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चाहे आप लॉयर हो, आपने अपनी लॉ फर्म खोली है, तो जो भी आपकी इनकम है दैट विल कम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दैट मीन्स अगर आपकी प्रोफेशन से कोई इनकम होती है या बिजनेस से कोई इनकम होती है तो हम उसको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर डालेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब है आपके पास कोई एसेट है और आप उसको सेल कर रहे हो और जब भी आप उस एसेट को सेल कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के और आप उस कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हो, तो शेयर सेल करने पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो दैट विल कम अंडर कैपिटल गेन। मे बी योर प्रॉफिट और मे बी योर लॉस, दैट विल बिकम अंडर कैपिटल गेन। या फिर आपकी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो और जब भी आप अपने प्रॉपर्टी को सेल करा और आपको प्रॉफिट हुआ दैट विल कम अंडर कैपिटल गेन। दैट मीन्स जब भी आप कोई भी एसेट सेल करते हो तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन के अंडर में आएगा। अब इन चारों के अलावा दैट मीन्स सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन के अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है सो दैट विल कम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में एफडी कराई हुई है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या बैंक में आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो दैट विल कम अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं और शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, या डिबेंचर्स ले रखे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आप कोई लॉटरी जीते हो। सो अगर आपकी इन सब से कोई भी इनकम है सो दैट विल कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे पहले और अब आपको पेंशन मिलती है, तो जब तक आप एम्प्लॉय थे आपको सैलरी मिल रही थी, देन यू हैव टू राइट इट अंडर द हेड सैलरीज। नाउ अगर आप रिटायर्ड हो, अब आपको पेंशन मिल रही है, सो पेंशन विल कम अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक बार आपने इन पांचों हेड में अपनी इनकम को डाल के ऐड कर लिया
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन का मतलब होता है कई बार इंडिविजुअल्स या पर्सन टैक्स बचाने के चक्कर में अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मिस्टर एक्स है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उन्होंने प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया और लेट्स से रेंटेड इनकम हो रही है 10,000 पर मंथ की। अब उन्होंने क्या करा, अगर वो उनके साथ उनकी सैलरीड इनकम है लेट्स से 10 लाख, उनकी सैलरीड इनकम अगर 10 लाख पर एनम की है और अगर रेंट भी उनके पास 10,000 पर मंथ के हिसाब से आएगा तो उनकी टोटल इनकम हो जाएगी 11,20,000। और जैसे ही 11,20,000 की इनकम होगी वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, इस पे जो रेंट है वो मेरा नहीं है, मेरे रेंट के ऊपर मेरा फ्रेंड है मिस्टर वाई, उसका राइट है। सो दैट मीन्स जो भी रेंट है वो मिस्टर वाई को दे दो। सो दैट मीन्स मिस्टर एक्स ने क्या करा, टैक्स बचाने के चक्कर में रेंट को मिस्टर वाई को दे दिया। और लेट्स से मिस्टर वाई की 0 इनकम है और उसकी रेंट से इनकम हो रही है 1,20,000 की। सो दैट मीन्स जो मिस्टर वाई है उसके 1,20,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही 1,20,000 मिस्टर एक्स के पास आते तो मिस्टर एक्स को उस पर 30% का टैक्स देना पड़ता। सो दैट मीन्स मिस्टर एक्स ने क्या करा, टैक्स बचाने के लिए अपने रेंट को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन रेंट जो इनकम है वो ट्रांसफर कर दी। तो अगर ऐसा केस है तो इस केस में मिस्टर वाई की इनकम नहीं मानी जाएगी, जो रेंट से इनकम आई है वो मिस्टर एक्स की मानी जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्लब हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पार्टनर्स हैं और दोनों 50-50% के पार्टनर्स हैं और 50% का प्रॉफिट शेयरिंग है। उसी कंपनी में मिसेस एक्स, दैट मीन्स मिस्टर एक्स की वाइफ जॉब करती है और उनको सैलरी मिलती है। सो दैट मीन्स यहाँ पर भी मिसेस एक्स की इनकम मिस्टर एक्स के साथ क्लब हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर एक्स का उसी कंपनी में एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मिस्टर एक्स उस कंपनी में पार्टनर है तो वो टैक्स बचाने के चक्कर में मिसेस एक्स को सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो मिसेस एक्स को सैलरी देंगे तो मिस्टर एक्स की पार्टनरशिप फर्म में जो भी इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो कम टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स टू अवॉइड टैक्स मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपनी वाइफ को अपनी ही कंपनी में एज एन एम्प्लॉय शो कर दिया। सो इन दिस केस मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की इनकम क्लब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रोविजन है, अगर मिसेस एक्स की जो जॉब है वो ड्यू टू टेक्निकल रीजन, दैट मीन्स मिसेस एक्स को जो जॉब मिली है वो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से मिली है, अपने प्रोफेशन की वजह से मिली है, तो उस केस में क्लब नहीं होगी। दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के चक्कर में अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उस केसेस में क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। तो हम पहले 5 हेड में जो भी इनकम है उनको ऐड करेंगे, फिर उसमें इनकम को क्लब कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि कई बार आप जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको लॉस होता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस है और इस साल आपको 10,000 का लॉस हुआ, तो जब आपको लॉस हुआ तो आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे, तो गवर्नमेंट कहती है इस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लो। दैट मीन्स अगर आपको नेक्स्ट ईयर 20,000 का प्रॉफिट होता है तो उसमें से ये वाला जो 10,000 का लॉस था प्रीवियस ईयर का वो माइनस कर दो और नेक्स्ट ईयर आप 10,000 का प्रॉफिट दिखाओ और उसी पे टैक्स दोगे। और सेट ऑफ का मतलब होता है कि अगर आपको एक जगह से नुकसान हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन में आपको लॉस हुआ है, एक कैपिटल एसेट को बेचने पे लॉस हुआ है, तो दूसरे कैपिटल एसेट्स के साथ आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। सो दैट मीन्स सबसे पहले हम 5 हेड करेंगे, उसमें क्लबिंग प्रोविजंस लगाएंगे प्लस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस लगाएंगे। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस करनी है। हमारी डिडक्शंस होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 80C टिल 80U, जो अभी हम डिटेल्स में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप LIC लेते हो तो उस पर आपको डिडक्शन है, या फिर आप PPF में पैसा डिपॉजिट करते हो तो उस पर हमें डिडक्शन मिलती है। सो दैट मीन्स हमारे को कुछ डिडक्शंस दी हुई है सेक्शन 80C से 80U तक, हमें उसे ग्रॉस टोटल इनकम से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन आपको याद रखना है, एक नया प्रोविजन है, एक नया सेक्शन है, सेक्शन 115BAC या फिर सेक्शन 115BAD। अगर आप इन दोनों सेक्शंस को ऑप्ट करते हो तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, तो आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 80JJAA में हो तो आपको डिडक्शंस मिलेगी। दैट मीन्स सिर्फ इन दो सेक्शंस में डिडक्शन मिलेंगी, बाकियों में नहीं मिलेंगी। इन सब की डिटेल्स, दैट मीन्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डिडक्शंस, अब हम अगले चैप्टर्स में, अगले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट मीन्स हमने क्या सीखा, हमें सैलरी को ऐड करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ऐड करना है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को ऐड करना है, फिर कैपिटल गेन की इनकम को ऐड करना है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऐड करना है। उसके बाद हमें क्लबिंग प्रोविजन लगाना है, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करना है। ये सब करने के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें डिडक्शंस करनी है और हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और जो भी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी, इस पे आपको स्लैब के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स देना है। दिस इज ऑल फॉर how we are going to compute the total income. Thank you.